अगर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटी से, उत्तरदायित्व से कब अपने आप को हटा सकता है, अपना डिस्चार्ज हो सकता है, फ्री हो सकता है, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। वही वो अपनी डिस्चार्ज जो गारंटी का जो उसने वो दिया था, अपनी गारंटी से डिस्चार्ज होकर रेवोकेट करके अपनी गारंटी एक्ट को, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को रेवोकेट करके और नोटिस प्रोवाइड करके क्रेडिटर को, तो वो क्या कर सकता है, उससे ख़त्म, मतलब कि अपनी लाइबिलिटी से पीछे छुटा सकता है। बाय श्योर उसकी डेथ हो जाएगी तो भी उसकी जो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बाय वेरिएशन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जो डेटर, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, उसमें कुछ चेंज हो गया, अगर चेंज हो गया तो श्योरिटी की जो ऑब्लिगेशन है वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि श्योरिटी को इस बारे में नहीं पता। ठीक है। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब प्रिंसिपल डेटर की ही अपनी वो, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने अपना डेट क्लियर कर दिया, तो उसकी जो गारंटर है या श्योरिटी है उसका भी जो वो जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के साथ में उसने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये जो है, ये जो तो खुद चुका दियो और भाई मेरी ऑब्लिगेशन यहाँ ख़त्म हो रही है, तो फिर वो एग्रीमेंट भी काम आएगा और उसको उससे ऑब्लिगेशन छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, बिना श्योरिटी के कंसेंट के, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अमाउंट टू बी सेटलमेंट बिटवीन द टू, दोनों आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। द क्रेडिटर प्रॉमिसेस टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ द डेटर्स लाइबिलिटी, और क्रेडिटर प्रॉमिस करता है कि मैं टाइम लिमिट बढ़ा देता हूँ तेरी लाइबिलिटी की। तो यहाँ पर जो, क्योंकि देखो उसको पता नहीं है जिसने श्योरिटी दी है उसको पता नहीं कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी जो मतलब श्योरिटी है उसकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से उसका उत्तरदायित्व खत्म हो जाएगा। एडिटर ने कोई ऐसा काम कर दिया, ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, जो श्योरिटी के एक तरह से खिलाफ हो गया वो काम, और श्योरिटी को ना बताकर किया गया, तो वो श्योरिटी के लिए एक रेमेडी हो गई अपनी ऑब्लिगेशन से बचने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139, द क्रेडिटर डज सम एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ क्रेडिटर, कोई ऐसा काम किया जो उसके अधिकारों से इनकंसिस्टेंट है, बियॉन्ड है, और फॉल्स टू डू सम एक्ट विच इज लॉफुली ड्यूटी टुवर्ड द, और फेल्स हो गया वो अपना कोई ऐसी ड्यूटी निभाने के लिए जो श्योरिटी के लिए थी, देन द श्योरिटी इज अब्सॉल्व्ड ऑफ हिज लायबिलिटी, तो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर को जो, मान लो सपोज कि प्रिंसिपल डेटर ने अपने कोई सिक्योरिटी, मतलब कोई अपना बिल्डिंग या फिर कोई अपने सोने की चीज़ गिरवी रखी थी सिक्योरिटी के रूप में, और वो उसने गुम कर दी, क्रेडिटर ने गुम कर दी, तो वहाँ से जो लाइबिलिटी है अपने जो श्योरिटी की वो ख़त्म हो जाती है। गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर क्रेडिटर ने जो श्योरिटी की गारंटी कुछ छुपू के या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के प्रोवाइड की थी, ली थी गारंटी, तो वो गारंटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है। अगर कोई छुपा कर लिए, कंसीलमेंट के थ्रू से ली है, तब भी वो उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, तब भी वो जिसका डिस्चार्ज हो जाएगा अपने ऑब्लिगेशन से। गारंटी गिवन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग क्योर सिक्योरिटी, अगर गारंटी दी थी, मतलब कि क्रेडिटर को गारंटी दी गई थी कि मैं तभी गारंटी दूंगा जब कोई एक और कोश्योरिटी आके मेरे को ज्वाइन करेगा, अगर कोश्योरिटी ने आके नए कोश्योरिटी ने आके नहीं ज्वाइन किया था, तो वो जो श्योरिटी गारंटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हमने पढ़े कुछ, अब पढ़ते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी को अधिकार क्या क्या है। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट